स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। गर्म सीजन तो बहुत जोर से चल रहा है और ऐसे भी यहाँ मई और जून महीने में तो समर वेकेशन हो जाता है। आज भी जितने साधक है इसमें गर्मी का असर दिखाई देता है। मैं ठीक किया था आगे और किसी किसी को बोला भी था, जब 15 से नीचे नंबर चला जाएगा तब गाइडेड मेडिटेशन क्लास बंद करके फिर रेगुलर कुछ भी सत्संग चर्चा करेंगे। तो अभी वो समय शायद आ रहा है और ऐसा भी तो वेकेशन होने ही वाला है। ध्यान की प्रक्रिया आरंभ करने के आगे इसको दोनों का बीच में रख दो। हाँ, एकदम इसका पीठ में लगता है ना, 2 चेयर का बीच में रख दो। 2 चेयर का बीच में, 2 चेयर का बीच में। हाँ, तो डायरेक्टली बॉडी में नहीं लगेगा। तो ये जो हम लोग ध्यान कर रहे हैं, ये ध्यान तो एक विशेष प्रक्रिया है ही। अभी हम लोग पूरा ध्यान को ही, जितने भी 4 चरण हैं, जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ एडिशन, कुछ उसमें बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले खाली प्राणायाम करते थे, उसके साथ में कोई ध्यान नहीं था। ओंकार का उच्चारण करते थे तो उच्चारण ही रहते थे। अभी हम लोगों ने उसके साथ में किया है, जैसे प्राणिक मसाज है, तो प्राणिक मसाज तो पहले से ही ध्यान का है। एक बात, ध्यान माने क्या? बिखरा हुआ मन को एक जगह में लेके आना ध्यान, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो जब हम प्राणिक मसाज करते हैं और दोनों हाथ और शरीर के बीच में जो एक गैप बनता है, रिक्तता बनती है, और उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स का हाथ में अनुभव होता है, किसी किसी को नहीं भी होता है, उसके ऊपर में ध्यान रख करके करना, वो भी एक प्राणिक मसाज माने प्राणिक मसाजिक मेडिटेशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ ध्यान है, ध्यान के साथ में किया जाता है। ऐसे ही जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं, तो ओंकार का उच्चारण के साथ में आप सचेतता के साथ में उच्चारण करना है। मैं ओंकार का उच्चारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसकी स्मृति, इसकी सचेतता, उसकी जागृति
उसका अवेयरनेस के साथ में जब ओंकार का उच्चारण हम लोग करते हैं तब वह ओंकार ध्यान बन जाता है। मंत्र के साथ, उच्चारण के साथ में ध्यान, उसके बहुत ही गहरा प्रभाव। पतंजलि योग सूत्र में बोला है, प्रणव माने ओंकार के लिए तद जपस तद अर्थ भावनम। ओंकार का उच्चारण कैसे करेंगे? उसके अर्थ के भावना के साथ। अभी अर्थ की भावना के लिए हम लोग रियल अर्थ नहीं अभी तक बोला है। हम बोला है खाली ओंकार का उच्चारण की सचेतता का। तो सचेतता थोड़ा हायर हो गया। तद अर्थ भावना, अर्थ क्या है? ओंकार है अक्षर ब्रह्म। ये ब्रह्म का, ईश्वर का वाचक है। जब आप ओंकार का उच्चारण करते हैं, अभी एक स्टेप फर्दर और भी उच्च अवस्था की बात करते हैं, तो उच्चारण का आवाज और उच्चारण की प्रक्रिया मन में जो चल रही है उससे सचेतता, फिर उस सचेतता के साथ में ओंकार का अर्थ ब्रह्म, आत्मा, साक्षी चैतन्य। इस साक्षी चैतन्य के साथ में मैं ओंकार का उच्चारण कर रहा हूँ। उस उच्चारण का आवाज मैं सुन रहा हूँ और उस उच्चारण, उसके आवाज और उसके उच्चारण की पूरी प्रक्रिया को मैं सचेत रूप से, साक्षी भाव से देखता हूँ। तदर्थ भावना, ये तदर्थ भावना हो गया आत्म जागृति के साथ में संपूर्ण क्रिया को करना। ये उच्च है, जो नहीं कर सकेंगे खाली आवाज को ध्यान देने से भी होगा। तो ये ओंकारात्मक ध्यान हो गया। आज एक स्टेप फर्दर हम लोग जा रहे हैं। ऐसे ही प्राणायाम जब हम करते हैं तो प्राणायाम में पहले खाली प्राणायाम ही करते थे, फिर हम लाते 1-2 क्लास से पढ़ा दिया है कि प्राणायाम की सचेतता के साथ में पहले हम लोग खाली सांस और फेफड़ा में हवा जाती है उसके और स्मृति के साथ में, सचेतता के साथ में करते थे। अभी ये पूरी प्रक्रिया का एक मशीन चल रहा है और उस चलते हुए मशीन को की जागृति रहना, तो मन और भी ऊंचा चला गया, आत्मस्थिति के पास में आने लगा। इस ढंग से जब प्राणायाम करेंगे तो ये प्राणायामिक ध्यान हो गया। यूजुअली ध्यान और प्राणायाम का मिश्रण बहुत कम जगह में सिखाया जाता है। ये प्राणायामिक ध्यान हो गया। सो प्राणायामिक ध्यान, ओंकार का ध्यान, प्राणिक मसाज ध्यान और उसके बाद में सर्वोच्च ध्यान है शरणागति। बहुत ही सूक्ष्म और भक्ति मार्ग में सर्वोच्च भाव है अपने आप को परमात्मा में विलय कर देना। अभी जब मैं बोलता हूँ अपने आप को परमात्मा में विलय कर देना, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना अर्थ समझता है। फिर भी उसको ठीक स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ उदाहरण हम लोग देते हैं। एक तो रामकृष्ण का उदाहरण है, नून का बोतल, लवण की पुतली, पानी को की गहराई मापने गई तो क्या होता है, पानी के साथ में मिल जाती है, लय हो जाती है। या तो उदाहरण हम लोग देते हैं, नदी जैसे समुद्र में जाती है और समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ही मेरा मन का प्रवाह, मेरा अहम का प्रवाह, मैं अपने अस्तित्व को अंदर में मैं समझ के जो कुछ भी जानता हूँ उसका समग्र प्रवाह
उस ईश्वर चैतन्य अथवा आत्म तत्व अथवा मेरा जो इष्ट है, जो भी मंत्र दीक्षा पाई है, उसमें मैं विलय हो जाता। मन शून्य हो जाना, विचारों से शून्य, अहम से शून्य और आत्म चैतन्य या इष्ट चैतन्य बना रहना, ये एक बहुत ही उच्च ध्यान की अवस्था है। उस ध्यान की अवस्था 2-1 मिनट भी अगर किसी ने पाया तो बहुत कुछ पा लिया। इसको कुछ समय के लिए ईश्वर चेतना के साथ में, इष्ट चेतना के साथ में सान्निध्य हो गया, और जिसका ईश्वर चेतना के साथ में सान्निध्य होता है उसको तो अंतर जीवन में फिर क्रांति आ जाना चालू हो जाती है। स्पर्श मणि का एक बार स्पर्श होने से लोहा पूरा का पूरा सोना बन जाता। ऐसे ही इष्ट चेतना, आत्म चेतना का एक बार भी स्पर्श हो जाए तो अंतर क्रांति हो जाती, अंतर परिवर्तन हो जाता। उससे क्या होता है? प्रत्येक पल हमको उसको याद नहीं होता है, मगर परिणाम होता है। आप दूध लिक्विड है और उसमें थोड़ा सा दही डाल दो तो धीरे 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 डेंसिटी आने लगती है और दही बन जाता है, स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ऐसे ही मन उस ईश्वर चेतना के साथ में संस्पर्श में आने से मनोशून्यता, ईश्वर चेतना अथवा आत्म चेतना की जागृति अगर हुई तो संस्पर्श में आ गए। फिर क्या होता है? इस दूध से दही बनने लगता है, मन के अंदर में एक स्थिरता आने लगती है, धीरे 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 स्थिरता बढ़ने लगती है। मन के अंदर में एक शांति आने लगती है। मन राग, द्वेष और संसार के जो और मन के तरंग और समस्या और सुख दुख इत्यादि आते हैं, आएंगे, मगर पानी के ऊपर में खींची हुई लहर के जैसे थोड़ा समय गुस्सा आ गया, थोड़ा समय ईर्ष्या हो गई, थोड़ा समय काम आ गया, ऐसे आएगा, मगर उसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा व्यक्तित्व के ऊपर, क्योंकि संपूर्ण प्रभाव रहित तो तब ही होगा जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तब तो मन रहता नहीं है, मगर मन नहीं होने तक ये जो मन की समता, गीता में इनको समता बोलते हैं, ये मन की समता आ गई, मन के अंदर में स्थिरता आ गई, मन जीवन में स्थिरता आ गई, फिर जीवन के कोई भी संघर्ष, जीवन की कोई भी समस्या से जो विचलित न हो। अविचलित व्यक्तित्व तो जीवन में एक बहुत बड़ा प्राप्तव्य वस्तु है। आदमी छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता, और जब विचलित हुआ तो जीवन विषाक्त हो जाता है, दुखमय हो जाता है, चिंतामय हो जाता है, और उसका इफेक्ट पूरे शरीर, पूरे प्राण के ऊपर में पड़ता और सब रुग्ण हो जाता। तो ये स्वस्थ जीवन का, श्रेष्ठ जीवन का, सर्वोच्च जीवन का को पाने के लिए ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए अगर फल पाना है तो अपनी समग्रता से करना होगा। कोई भी साधना अगर समग्रता पूर्वक नहीं होती तो उसका ठीक ठीक फल नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना, लव दाई गॉड with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul। माने हृदय और अस्तित्व की समग्रता से परमात्मा को प्यार करना। रामकृष्ण जैसे 3 तान बोलते हैं, ऐसे ये 3 तान। तो ये इतना उनका भूमिका। अभी हम लोग प्रक्रिया में आरंभ करें। प्राणिक मसाज, पहले हाथ को एनर्जाइज कर ले, आस्ते आस्ते हल्की सी गुदगुदी जैसे होती है, ऐसे 1-8 मिनट हाथ में करिए, गुदगुदी होगी हाथ में। यू विल फील
हाथ में भी एक केंद्र है, इस और दूसरा हाथ में ऐसे करिए। षट चक्र जैसे है ऐसे पूरे शरीर में भी बहुत से चक्र हैं, अलग अलग नंबर बोलते हैं, कोई बोलते हैं 112 चक्र है, ये भी उस चक्रों में से एक है। पार दे के नहीं, गुदगुदी और फिर हाथ को, ये पूरा एनर्जाइज हो रहा है। यू विल फील सम एनर्जी। बस अभी ये हाथ और हाथ में रहे चक्रों का एनर्जी। नाउ यू डू प्राणिक मसाज। प्राणिक मसाजिक ध्यान क्रिया करते करते संपूर्ण क्रिया की अवेयरनेस, सजगता, और हथेली और शरीर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड जैसा अनुभव हो उसको अनुभव करे। मन वहाँ पर लेके आए, कहीं पर भी मन चला जाए तो फिर पकड़ के या प्रक्रिया में लेके आए। ऐसे 5 बार आप पूरे शरीर को करें। फील्ड हाथ और शरीर के बीच में एक प्राणिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यही मसाज है। ये प्राणिक बॉडी को, ऑरा बॉडी को स्वस्थ बनाने में कारणभूत होता है। बस अभी ओंकार, अभी हम सब जानते ही हैं, इसलिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। एक बार में बोलने के बाद में आप साथ में बोलना।
उच्चारण के प्रभाव से मन में जो कुछ हो रहा है उसका आनंद लीजिए। अब प्राणायाम आरंभ करेंगे। सब जानते ही हैं, इसलिए कोई विशेष एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। प्रथम स्लो स्पीड बता दूंगा। सांस अंदर, सांस बाहर। ये गति से गहरी सांस ले। सांस लेते समय पेट खुले, सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाए। गहरी सांस। दूसरा ओम ओम, सांस अंदर, सांस बाहर। एक गति से गहरी सांस ले, सजगता पूर्वक, ध्यान पूर्वक पूरी प्रक्रिया के प्रति सजगता व प्राणायामिक ध्यान बन जाएगा। वो भी एक तरह की एकाग्रता है, और एकाग्रता शक्ति है। गहरी सांस पूरी प्रक्रिया की सजगता के साथ पूरी सजगता के साथ मन इधर उधर जाने से फिर पकड़ के प्रक्रिया का ऊपर में लेके आएंगे। गहरी सांस। थर्ड ओम 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 ओम, इन आउट। एक गति से सांस ले, गहरी, यहाँ तक गहरी जाना सरल है, तीव्र में अभ्यास से गहरी होती है। सजगता के साथ, ध्यान के साथ, ध्यान न भूलें,
पूरी प्रक्रिया की सजगता के साथ और संपूर्णता के साथ संपूर्ण रूप से इसके अंदर में अपने आप को जोड़ दो। 100% इन्वॉल्वमेंट। ये तीसरी गति चल रही है। गहरी सांस संपूर्ण सजगता के साथ। शरीर में कहीं झटका न लगे। नेचुरल अंदर में सांस आएगी, स्वाभाविक रूप से सांस बाहर जाएगी। अभी तीव्र गति। ओम 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 इन आउट। जितनी गति हो सके अपने से इतनी गति से सांस ले। तीव्र गति, तीव्र गति। अपनी समग्रता से संपूर्ण सचेतता पूर्वक एक तरह का सक्रिय ध्यान है। क्रिया के साथ में ध्यान चल रहा है। जितनी तीव्रता से हो सके उतनी तीव्रता से तीव्रता, समग्रता, सचेतता। ऊर्जा जगने लगेगी अंदर में। तीव्र गति, तीव्र गति में जो नाभि से ले सके सांस अच्छा है, नहीं तो जितनी गहराई तक जाए उतने तक जाने दो। तीव्रता महत्वपूर्ण है। तीव्र गति, समग्रता, समग्रता पूर्वक। ऊर्जा जगने से अगर शरीर में, मन में कुछ भी परिवर्तन लगता है उसको देखते रहे। ध्यान न दे, ध्यान प्रक्रिया के ऊपर दे। तीव्र गति, बहुत सुंदर। एक मिनट बाकी। 1 मिनट में पूरी शक्ति लगा के
रिलैक्स, शरीर को पूर्ण शिथिल छोड़ दें। मन में तंद्रा जैसी अवस्था जो है उससे सजग रहे और उसको आगे ले जाके मन को विचार शून्य में जाने दे। मन धीरे धीरे विचार शून्य हो रहा है। मैं जैसे बोलूं आपके मन में वही भाव बने दे। घटना अपने आप में घटित होगी। मन शांत हो रहा है। अहम विलय हो रहा है। भावना करें, मिट जाने की भावना, लय होने की भावना करें। तव शरणम, तव शरणम, तव शरणम। लय हो जाइए इष्ट चेतना में। नाम नाम नाम। तुम्हें 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 मन धीरे धीरे लय हो रहा है। भावना करें शून्य में जा रहा है, गहरा और गहरा और गहरा। नाम नाम नाम। तुम्हें 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 मिट जाने दो अपने आप को, विलय होने दो मन को। शून्य हो जाओ और इष्ट चेतना से सचेत रहो। मनोशून्यता इष्ट सचेतता, एक ही तरंग, एक ही भाव, इष्ट सचेतता। तव शरणम, तव शरणम, तव शरणम। प्रत्येक उच्चारण के साथ में मन को गहरा और गहरा और गहरा जाने दो। लेट गो। छोड़ दो अपने आप को। अमीनोय अमीनोय। प्रभु तुम्हें 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 मन
शरणागति में लय होने से ईश्वर सानिध्य बन जाता है। तब शरणम तब शरणम तब शरणम। डूब जाओ अतल अस्तित्व में, ईश्वर चेतना में। मन संपूर्ण शांत हो गया है। इष्ट सचेतता से मैं पूर्ण हूँ, मैं आनंद से पूर्ण हूँ। परमानंद परमानंद परम शांति परम शांति। अभी बोलना बंद होगा, आप ध्यान में गहराई और गहराई में जाते रहिए।
ध्यान की प्रक्रिया पूरी हुई।